श्री तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी की जय जयकार करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, श्री हनुमान जी आप हम पर गुरुदेव की तरह कृपा करें। और गुरुदेव का काम है भगवान से मिला देना। प्रश्न यह है, क्या हम भगवान से अलग हो गए हैं? अगर अलग हो गए हों तो कोई मिला दे। रूठा होए तो फिर मिले, बिछुड़ा होए तो फिर मिले, और रूठा ले मनाए और मिला रहे फिर ना मिले, तासों कौन बसाए। हमारी बड़ी विलक्षण स्थिति है, मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल को ढूंढते हैं। ये कैसी बदनसीबी, हम खुद को ढूंढते हैं। नौ व्यक्ति गांव के रहने वाले कपड़े का व्यापार करते थे। 9 इकट्ठे होकर गए, नदी पार करनी थी। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, कोई बह ना जाए। हाथ पकड़ लिया, नदी पार कर गए। कहा कि अब संभाल लो, 9 के 9 हैं कि नहीं, कोई बहा तो नहीं। तो उन्होंने गिनना शुरू किया। जो भी गिने वो अपने को न गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 करके रह जाए। फिर दूसरा गिने, वो भी 8 ही गिने, अपने को न गिने। अब तो सबने रोना शुरू किया, बह गया बह गया, एक बह गया एक बह गया। तब तक एक महात्मा निकले। क्यों रो रहे हो? हम लोग 9 आए थे, एक बह गया। अब महात्मा ने देखा कि तो 9 के 9 खड़े हैं। महात्मा बोले नहीं, 9वां यहीं है, बहा नहीं है। तो कैसे फैसला हो? महात्मा बोले गिनो। तो उस व्यक्ति ने गिनना शुरू किया, 1। महात्मा बोले ठीक, 2 3 4 5 6 7 8 पे आके फिर रोने लगा। महात्मा ने वही हाथ जो 8 पे रखा था ऐसे मोड़ा कि ये 8 और ये 9। अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, महाराज आपकी कृपा से मिल गया, आपकी कृपा से। तो वो लोग गया कहां था जो मिल गया? हम लोग सोचते हैं ज्ञान से मुक्ति मिलती है, पर ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान से यह पता लगता है कि हम मुक्त हैं। मुक्त तो हैं ही, पर बिना ज्ञान के अनुभव नहीं होता। एक आदमी के पास कुछ गधे थे। उसने सभी गधों को बांधा जैसे रोज बांधता था। एक गधे की गले की रस्सी खो गई, उस गधे का कान पकड़े बैठा था। एक महात्मा निकले, भगत जी कैसे बैठे हो? कहा कि महाराज इस गधे के गले की रस्सी खो गई है, इसीलिए इसको कान पकड़े बैठा हूं मैं, इसका कान पकड़े बैठा। महात्मा बोले गधे को बांधने के लिए भी रस्सी की जरूरत? महाराज फिर इसे बांधे कैसे? बोले ऐसे ही बांध दो बिना रस्सी के। महात्मा तो चले गए, उसने वैसे ही किया। रस्सी थी नहीं, पर खूंटे से ऐसे लपेटा दिया, ऐसे खींचा, फिर उसके गले में लपेट कर ऐसे बांध दिया। और गधे ने समझ लिया कि हम बंध गए। वो गधा कैसा जो इतना भी न समझे। उसे भी तो अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करनी थी। और गधे तो हिले, वो हिला ही नहीं, रात भर वहीं। सवेरे उस आदमी ने सब गधों के गले की रस्सी खोली, उसे बांधा ही नहीं था जो खोलता। अब उस गधे को वो डंडा मारे, डंडा मारने से गधा वहीं हिले, चले नहीं। वो बड़ा परेशान महात्मा जी के पास गया। महाराज क्या चमत्कार कर दिया आपने, वो गधा बंधा है।
महात्मा हंसे, कोई चमत्कार नहीं, गधों के लिए तो हर बात चमत्कार हो जाती है। उसे खोला था कि नहीं? का उसे बांधा ही कब था? का जैसे बांधा था वैसे ही खोल दो। वो गया, उसने खोल दिया और गधे ने समझ लिया कि हम मुक्त हो गए, चल दिया। अब आप ये बताओ बंधई कब था? पर बंधने का जैसे भ्रम था उसके मन में, उस भ्रम की निवृत्ति गुरुदेव का ज्ञान कर देता है। वह तो मुक्त था ही, मुक्त है, मुक्त है, मुक्त है। जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचारत, तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। मानी मानी बंधन में आयो। बंदर को पकड़ने वाले छोटे मुंह की मटकी रखते हैं और बंदर उसमें हाथ डाल देता है। उसमें रहते हैं चने। छोटा मुंह रहने से हाथ ऐसे सीधा चला जाता है और चने वो अपनी मुट्ठी में भर लेता है। मुट्ठी बंध जाती तो फिर निकलता नहीं हाथ। वो समझता घड़े ने पकड़ लिया। ची 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 तो बहुत करता पर मुट्ठी नहीं खोलता। मुट्ठी खोल दे तो मुक्त है ही। तो गुरुदेव यही करते हैं। श्री कबीरदास जी से कुछ लोगों ने कहा कि महाराज हम माया के बंधन में बंधे हैं, हमें मुक्त करो। कबीरदास जी ने कहा कि पहले तुम हमें मुक्त करो। और उन्होंने क्या किया, जहां बैठे थे वहां पीपल वृक्ष था, उसकी बड़ी बड़ी जड़ें थीं। कबीरदास जी ने जाकर उस जड़ को पकड़ लिया कि तुम हमें इससे मुक्त करो। श्रोताओं ने कहा कि बाबा ये तो पीपल की जड़ है और जड़ भला क्या आपको पकड़ेगी, आप ही जड़ को पकड़े हैं। कबीरदास जी बोले यही तुम्हारा हाल है, माया जड़ है, वह तुम्हें क्या पकड़ेगी, तुम्ही ने उसे पकड़ लिया है। और ये होता है। एक बार एक गुरु और शिष्य जा रहे थे, तब तक नदी में एक कंबल बहता दिखाई दिया। शिष्य बोला गुरुजी देखो कितना सुंदर कंबल बहता जा रहा है। गुरुजी बोले काहे को भ्रम में पड़ता है, छोड़। अरे महाराज मुँह आया ग्रास कोई छोड़ता है, मुझे तैरना भी आता, मैं अभी चला जाऊंगा। गुरुजी ने बहुत समझाया, नहीं माना तो कहा चला जा। गया, तैर कर पहुंचा वहां, पर जिससे वो है कंबल समझा था वह था जंगली भालू। नदी की बाढ़ में बहकर आ गया था। इसने कंबल समझ के पकड़ा तो इसी के ऊपर गिरा। अब ये उसको गिरावे और वो इसी के ऊपर गिरे। अब गुरुजी ने देखा कि हमारे एक चेले की कंबल की कुश्ती होने लगी, तो गुरुजी वहीं से बोले बेटा छोड़ दे कंबल को और भागा मेरे पास। चेला कहता गुरुजी मैं तो कंबल को बहुत छोड़ता हूं, अब कंबल ही मुझे नहीं छोड़ता है। तो भाई ये हम लोगों की कहानी है। श्री रामचरितमानस की कथा बताऊं आपको। श्री लक्ष्मण जी राम जी के साथ हैं। मेघनाद ने बाण मार दिया, मूर्छित हो गए। श्री हनुमान जी उठा लाए। कितना बढ़िया संकेत है, कामनाओं के बाण से मूर्छित हुए मन को संत जब अपनी गोद में उठा लेते हैं तो भगवंत की गोद में डाल देते हैं। हनुमान जी ने अपनी गोद में उठाया, राम जी की गोद में डाल दिया। अब आप ये बताओ क्या लक्ष्मण जी राम जी से अलग हैं? राम जी की गोद में ही हैं, लेकिन उन्हें होश नहीं है। हमारी भी यही दशा है, हम भी भगवान की ही गोद में हैं, लेकिन हम भगवान के इतने पास में हैं ये हमें होश नहीं है। हम भी मूर्छित हो गए हैं, कामनाओं के बाण से मूर्छित हो गए हैं। राम जी रोने लगे। मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे
लखन दुलारे, बोल कछु बोल। भैया भैया कह के, भैया भैया कह के, आँखियाँ तो खोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। लखन दुलारे, बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। मत भैया को रुला रे, बोल कछु बोल। मेरे लखन दुलारे, बोल कछु बोल। भगवान की गोद में लक्ष्मण जी मूर्छित। ये जीव परमात्मा के इतना पास में रहता है, पर आंख खोलकर देख नहीं पाता है। परमात्मा को भी रोना आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के पास वसुदेव जी ने छोड़ा, और जैसे ही श्री कृष्ण भगवान यशोदा मैया के पास में लेटे रोने लगे। क्यों? मानो भगवान को लगता है कि मैं इतने पास में हूं, फिर भी यशोदा मैया आंख बंद किए है। भगवान को रोना तभी आता है कि जीव मेरा है और मेरे बिल्कुल पास में है, पर मुझसे आंख बंद किए है, तो भगवान को भी रोना आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही काम किया, रो रो कर यशोदा मैया को जगाया, बांसुरी बजाकर गोपियों को जगाया, और गीता ज्ञान सुनाकर अर्जुन को जगाया। भगवान जगाने की चेष्टा करते हैं, जागो जागो, मेरी ओर देखो, तुम मेरी गोद में ही हो, तुम मेरे बिल्कुल पास में हो। यशोदा मैया से भगवान रो रो कर मानो यही कह रहे हैं कि तुम केवल करवट बदल लो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूं। और सचमुच हम लोगों से भी भगवान यही कह रहे हैं, केवल करवट बदल लो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूं। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान श्री राम भी कहते हैं, लक्ष्मण आंखें तो खोलो, तुम तो मेरी गोद में ही हो, मुझसे दूर नहीं हो। राम जी को रोते देखा श्री हनुमान जी ने मन ही मन कहा, प्रभु मैं सब कुछ देख सकता हूं, आपकी आंखों में आंसू नहीं। भगवान राम से श्री हनुमान जी बोले, आज जो हो प्रभु अनुशासन पावो, तो चंद्रमई निचोर चैल जो आन सुधा सिरुनावो। चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़कर अमृत लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दूं। पाताल में सर्प समूह अमृत के घड़े की रक्षा कर रहा है, मैं पाताल जाऊं, कह पाताल दलों व्याला भली अमृत कुंड महिलाओं। सर्प समूह को नष्ट करके अमृत का घड़ा ले आऊं। और तीसरी बात तो श्री हनुमान जी ने ऐसी कही जो वे ही कह सकते हैं। उन्होंने कहा, मारो मीच नीच मूसक ये वो सभी को पाप बहावो। कहो तो आज मौत को ही मार डालें, आज के बाद सबका झंझट खत्म। है? पर राम जी ने कहा, इतने मन ही मन कहा कि इतने बड़े बड़े काम करने से लक्ष्मण जी की आंख खुलेगी नहीं। फिर कैसे खुलेगी? जामवंत कह वेद सुखेना, लंका रही को पठई लेना। लंका में सुखैन वैद्य हैं, उन्हें बुलाया जाए। और वैद्य कौन? सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा,
सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास सद्गुरु बचन विश्वास सद्गुरु वेद संयम यहाँ न विषय के आशा सद्गुरु वैद्य सद्गुरु वैद्य सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास विश्वास सद्गुरु 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 वैद्य सद्गुरु वैद्य सद्गुरु वैद्य। सद्गुरु को बुलाओ। ये जीव की मूर्छा बिना गुरु वैद्य के दूर नहीं होगी। वृंदावन के ही सुप्रसिद्ध संत परमहंस श्री उड़िया बाबा जी महाराज से एक व्यक्ति ने कहा कि आप लोग क्या ये गुरुडम मचा रखे हो, गुरु 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 सदगुरु सदगुरु, क्या जरूरत है गुरु की? क्या गुरु के बिना काम नहीं चल सकता? बाबा मुस्कुराए, कोई उत्तर नहीं दिया। उसने कहा हम आपसे ही पूछ रहे हैं, गुरु की क्या आवश्यकता है? हम बाबा ने कहा कि तुम यह सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हो? बोला जानने के लिए। बाबा बोले इसी के लिए गुरु की जरूरत होती है, काम नहीं चल सकता। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि गुरु की जरूरत क्या, गुरु की जरूरत क्या? मंत्र तो किताबों में लिखे, गुरु लोग दीक्षा के समय कोई ना कोई मंत्र देता है और पुस्तकों में पढ़ने को मिल जाते हैं, कोई भी मंत्र चुन लो बस। पर मैं कहता हूं कि गुरुदेव की परम आवश्यकता है। आप ऐसे सोचो, कारतूस ले आओ दुकान से और अपने हाथ में भरो कारतूस को और चलाओ। दीवार पर थोड़ा बहुत चिन्ह भले ही पड़ जाए, पर कारतूस पूरी शक्ति के साथ प्रकट नहीं होगा। और वही कारतूस जब बंदूक की नली से चलाया जाएगा तो पूरी शक्ति के साथ प्रकट होता है। मैं भी आपसे कहता हूं कि मंत्र रूपी कारतूस को आप अपने हाथ में लेकर चलाओगे, वह अपने पूरे प्रभाव से प्रकट नहीं होगा। वही मंत्र रूपी कारतूस जब गुरुदेव की वाणी रूपी बंदूक से चलता है तो हमारे जीवन के पाप ताप संताप को नष्ट कर देता है। इसलिए गुरुदेव की आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण भगवान ही हमारे गुरु हैं। बिल्कुल ठीक है, आपत्ति नहीं है। लेकिन आप एक बात बताओ कि श्री कृष्ण भगवान गुरु हैं तो श्री कृष्ण भगवान ने भी किसी को गुरु बनाया था कि नहीं? सांदीपनि ऋषि उनके गुरु हैं। जब श्री कृष्ण भगवान ने गुरु बनाया तो हम क्यों ना गुरु बनाएं? श्री कृष्ण भगवान तो सार्वभौम गुरुदेव हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी व्यक्ति के रूप में गुरुदेव बनाने चाहिए, श्रद्धा पूर्वक समर्पित होना चाहिए। कृपा करो गुरुदेव की नहीं, हनुमान जी गुरु जी हैं। अरे भाई, हनुमान जी ने भी गुरु जी बनाए, सूर्य भगवान। कृष्ण भगवान ने गुरु बनाए, हनुमान जी ने गुरु बनाए। एक हम ही हैं जो गुरु न बनाए, इन्हीं के लिए कहते रहे। इसलिए गुरु जरूरी है। अच्छा, गुरु अलग से ना होते तो हनुमान जी से कैसे कहा जाता कृपा करो गुरुदेव की नाई? इसीलिए एक संत कहा करते थे कि जो कहता है कि हमें कोई सच्चा गुरु ही नहीं मिला, किसको बनाएं किसको बनाएं, का उससे बड़ा अभिमानी कोई नहीं होगा। इसे पूरी दुनिया में एक आदमी नहीं मिला जो इससे ज्यादा जानता हो। हा?
इसलिए गुरुदेव बनाओ। भगवान राम तक कहते हैं कि जामवंत जी वैद्य को बुलवाओ। भगवान कहते हैं कि मुझसे काम नहीं चलेगा, सदगुरु वैद्य को बुलवाओ। अब वैद्य को लेने कोई जाए कौन? श्री हनुमान जी गए। अच्छा, सदगुरु को लाने कैसे जाना चाहिए? धरि लघु रूप, धरि लघु रूप, गयौ हनुमंता। धरि लघु रूप, गयौ हनुमंता। आनेऊ भवन समेत तुरंता। आनेऊ भवन समेत तुरंता। आनेऊ भवन समेत तुरंता। श्री हनुमान जी छोटा सा रूप बना कर गए, और संकेत कितना बढ़िया। गुरुदेव को अपने जीवन में लाना हो तो छोटे बनकर ही जाना चाहिए, विनम्र बनकर जाना चाहिए। गुरुओं के आगे छोटे बनकर जाओ। जब कोई छोटा बनकर जाता है तभी कोई बड़े गुरुदेव उसके जीवन में प्रकट होते हैं, आते हैं, अवतरित होते हैं।